हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस युग के अंदर प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोचिंग्स के ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होते हैं और बेहतर से बेहतर कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल होने के बावजूद भी परिणाम जो है वो सही नहीं आते हैं। छात्र पढ़ाई तो करता है लेकिन परिणाम नहीं आ पाता है। तो इस ऑनलाइन कोर्स से बेहतर आउटकम हम कैसे निकाल सकते हैं उस बारे में आज बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहली बात, हमको ये ऑनलाइन कोर्स जब लेते हैं तो उसके बाद ध्यान रखनी चाहिए, वह है पहली बात, अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मैंने 50 लेक्चर देख लिया उसके बाद मुझे विषय आ गया, तो ऐसा नहीं है। केवल वीडियो देखना विषय को समझना नहीं है, ठीक है। हम ये समझ लेते हैं कि हमने वीडियो सुन लिया तो वीडियो सीख भी लिया, मतलब विषय सीख लिया, ऐसा नहीं है। सीखना अलग है, पहले सुनना अलग है, सीखना अलग है, और याद रखना अलग है, और परीक्षा में लिखना, ये सब अलग बातें हैं। इसलिए हर लेक्चर के बाद में स्वयं से ये प्रश्न पूछे और बिना देखे लिखें कि आपको कितना याद है। सिर्फ वीडियो देखना पढ़ाई नहीं है या विषय की समझ पैदा करना नहीं है। दूसरी गलती हमसे ये होती है कि हम पैसिव लर्निंग करते हैं। वीडियो चल रहा है, विद्यार्थी केवल सुन रहा है, बस देखता रहता है, उसकी नज़रों के आँखों के नज़रों के सामने से कंटेंट गुजरता रहता है, वीडियो चलता रहता है, बस उसको देखता रहता है। तो इसका समाधान यही है कि नोट्स बनाएं। वीडियो चल रहा है, साथ साथ में आप कुछ लिखते भी रहें, प्रश्न हल करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और स्वयं को समझाएं, और कुछ ऐसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट इत्यादि बनाएं ताकि जो वीडियो चल रहा है उसमें आप निष्क्रिय नहीं बैठे रहे बल्कि सक्रिय भूमिका निभाएं। तीसरी बात, कई विद्यार्थी अभ्यास नहीं करते हैं। 100 घंटे की लेक्चर की क्लास देखते हैं, 100 घंटे की लेक्चर देख लिया और 10 घंटे प्रश्न हल करते हैं, जबकि सफलता के लिए अक्सर उल्टा चाहिए। 100 घंटे आपको प्रश्न हल करने, प्रश्न अभ्यास बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब आप जितना लेक्चर देख रहे हो उससे ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तब जाकर के सफलता मिलेगी। यानी कि 40% अगर आप कोई विषय वस्तु सीखते हैं तो उसका 60% टाइम जो है वो आपको अभ्यास में देना चाहिए। इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। इस चौथी बात आती है रिवीजन नहीं करना। रिवीजन करना भूल जाते हैं। दिमाग भूलने के लिए बना है। दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कोई भी बात होती है कि वो भूलेंगे, 101% भूलेंगे। यदि आपने पढ़ा हुआ अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन की आपको स्लॉट बनानी चाहिए। 24 घंटे के भीतर रिवीजन करना चाहिए, फिर एक 7 दिन के बाद में रिवीजन करना चाहिए, एक 30 दिन के बाद रिवीजन करना चाहिए, 1 महीने के बाद लगभग। ऐसे 3 स्टेप में अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारे जो विषय वस्तु हमने पढ़ी है वो याद रहेगी। फिर आता है, एक विद्यार्थियों में एक समस्या बनी रहती है कि वो एक कोचिंग का कोर्स लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि उनको लगने लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, फिर दूसरा कोचिंग का कोर्स लेते हैं, फिर तीसरे, ऐसे करके 50 प्रकार के कोर्स वो इकट्ठा कर लेते हैं। बाद वो एक भी कोर्स में से पूरा नहीं पढ़ता है। ये बहुत बड़ी अक्सर समस्या रहती है। अपन कोर्सों की संख्या हमारे पास में भरमार रहती है, ये भी कोर्स मेरे पास में, ये भी है। शुरू में ये लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, इस विषय को इस कोचिंग में से पढ़ूंगा, इस विषय को इस कोचिंग में से पढ़ूंगा। 10 प्रकार के कोर्स खरीद कर लेता है लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि नया कोर्स उसकी समस्या हल कर देगा, जबकि समाधान ये नहीं है। एक समय में एक कोर्स पूरा किया जा सकता है, अनेकों कोर्स नहीं पूरे हो सकते। इसलिए ये जो कोर्स कलेक्टिंग सिंड्रोम है उससे हमको बचना चाहिए, और जो वास्तविक हमारे उपयोगी चीज़ कोर्सेज हैं उनको ही खरीदना चाहिए। कई लोग पढ़ाई को भी यूट्यूब की तरह देखते हैं, मनोरंजन वाली मानसिकता। एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, और लेकिन कोई आउटपुट नहीं। ये प्रॉब्लम होती है। जैसे एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे हम देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी वही करते हैं। और लेकिन सही जो उसका विधि है, मेथड है, वो यही है कि एक लेक्चर देखने के बाद में आप उसके प्रश्न सॉल्व कीजिए। 5-10 प्रश्न जो सॉल्व करने हैं वो कीजिए, उसका सारांश पढ़िए, रिविज़न कीजिए। इस प्रकार हर लेक्चर के बाद में 5 से 10 प्रश्न सॉल्व करना, एक सारांश पढ़ना, रिवीजन करना, ये अनिवार्य रूप से करना चाहिए। फिर एक और गलती अपन करते हैं यानी ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद में, कि कोई निश्चित समय नहीं रखते पढ़ाई का। आज सुबह पढ़ा, कल रात को पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा।
जबकि हमारा दिमाग जो है वो रेगुलरिटी चाहता है और नियमितता चाहता है, निरंतरता चाहता है। इसलिए नियमित समय तय करें, एक निश्चित समय तय करें कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा और उसके बाद में फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना करें। फिर आता है मोबाइल ही दुश्मन बन जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज का जो जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं ना, वही दुश्मन बन जाता है। ऑनलाइन कोर्स हमारे मोबाइल से, लैपटॉप से इत्यादि से आता है। अब उसमें यदि कई सारे नोटिफिकेशन लगे हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, इंस्टाग्राम का हो, शॉर्ट्स का हो, ठीक है, कई सारे नोटिफिकेशन उसके लगे हुए हैं, तो हमारा फोकस जो है वो घटने लगता है, फोकस टूट जाता है। पढ़ाई करते हैं, बीच में कोई आ गया नोटिफिकेशन, उसको देखने लग गए, फिर वो को देखने लग गए, उसको क्लिक कर लिया, उससे बात कर ली, ऐसे करके हमारा। तो ध्यान रखें कि भाई जितने भी नोटिफिकेशन है वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। एरोप्लेन मोड पर भी अपन रख सकते हैं फ़ोन उस समय तक, ठीक है। फिर आता है टेस्ट से डरना, फियर ऑफ टेस्ट। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि पूरा सिलेबस हो जाने के बाद मैं फिर टेस्ट दूंगा, पूरा सिलेबस होने के बाद में। ये सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट देना चाहिए। एक तो हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो पूरा हो जाए, उसके बाद टेस्ट देना चाहिए। फिर एक वीकली टेस्ट देना चाहिए, एक मंथली टेस्ट देना चाहिए, ये हमको देने चाहिए। वीकली, मंथली, और साथ में एक चैप्टर जब पूरा हो जाता है तब भी टेस्ट देना चाहिए। तो ये हमारा जो फियर ऑफ टेस्ट जो है ना वो निकल जाता है, फियर ऑफ फेलियर भी इससे निकल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट वाले आती है कि भाई मोटिवेशन पर अपन डिपेंड रहते हैं। मोटिवेशन कोई खास बात नहीं होती है, मोटिवेशन थोड़ा सा कृत्रिम रूप से अपन थोड़े से तैयार हो जाते हैं, लेकिन अनुशासन जो होता है वह स्थायी चीज़ है। जिस दिन पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है उस दिन भी अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वास्तव में असली पढ़ाई वही है, क्योंकि हमारा मूड सामान्यतः होता ही नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई दिमाग बहाने ढूंढता रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है, और आसान चीज़ों में इधर उधर उलझा रहता है। जबकि जिस दिन, तो इस वजह से अगर मोटिवेशन ज़्यादा समय तक काम नहीं करता। अगर कोई मोटिवेशन के भरोसे बैठा है कि मैं कुछ दिन के कुछ यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ किसी सर के और फिर उससे बाद में कुछ कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ समय के लिए पॉसिबल हो सकता है, 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर के लिए, लेकिन जब तक आप अपने हार्ट से, आपको नहीं लगेगा कि मुझे अपने माता पिता का सपना रोशन करना है, सपना उसको साकार करना है, अपने नाम रोशन करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ झंडे गाड़ने हैं, ये जब तक अंदर से हार्ट से फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप का जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। जो हार्ट से जो अपन एक लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है और ज़्यादा स्थायी प्रकृति का होता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि मोटिवेशन के बजाय हमें हमारे जो सपने हैं, ठीक है, वो ध्यान में होने चाहिए। इसलिए इसका अगर सही ढंग से अगर अपन थोड़ा सा एनालिसिस करें तो सबसे पहले लेक्चर देखिए। ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिखने के बाद में ऑनलाइन कोर्स ले लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर देखना है उसका, और लेक्चर देखते देखते उसके क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद उसके प्रश्न हल करने हैं। कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या उसमें ऐप के अंदर ही अगर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो उसमें से हल कर दीजिए। और फिर चौथे स्टेप में आपको अपनी गलतियाँ खोजनी है कि मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ, मेरे से इतने प्रश्न क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने कहाँ गलती की। और पाँचवा है रिवीजन, मस्ट है, मस्ट बहुत ज़रूरी है, रिवीजन कीजिए। और छठा है टेस्ट दीजिए। रिवीजन करने के बाद में आपको, जब सारा रिवीजन हो गया उसके बाद में टेस्ट देना है, ठीक है। एक चैप्टर पूरा हो गया, आपने क्वेश्चन हल कर दिया, आपका आत्मविश्वास बढ़ा, फिर आपने रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद में फिर वापस से टेस्ट देना है, जिसमें आप 2-4 टेस्ट जो टॉपिक्स है उनका, चैप्टर्स का मिक्स जो टेस्ट दे सकते हैं। और फिर टेस्ट देने के बाद में फिर देखिए कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कमियाँ रह रही है, और फिर वापस उसका अभ्यास करना है, उन गलतियों को सुधार करके अभ्यास करना है। हमेशा ध्यान रख लीजिए कि सफल विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो कोर्स जो भी मिलता है उनके पास में जो भी कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स, उसका पहली बार वो समझने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरी बार नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करते हैं, और तीसरी बार अपनी कमज़ोरी कहाँ रह गई उसको सुधारने के लिए। पहली बार समझने के लिए, दूसरी बार नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन करने के लिए, और तीसरी बार में अपनी कमज़ोरी सुधारने के लिए। लगभग अपने कोर्स को 3 बार वो अध्ययन करते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की जो पढ़ाई कर रहे हैं अपन, उसमें निश्चित रूप रोज़ निश्चित समय पे पढ़ना चाहिए। एक समय में एक कोर्स पढ़ें, हर लेक्चर के बाद में नोट्स बनाएं, उसी दिन प्रश्न हल करें, साप्ताहिक टेस्ट दें, अपने एक रिवीजन का शेड्यूल बनाएं, और जो डाउट्स है उनको तुरंत क्लियर करें।
और मोबाइल से ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस होता है उसको कम करने का प्रयास करें और अपनी जो प्रगति हो रही है उसको ट्रैक करते रहें। आपके पास में आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक हो गया उसको टिक कर लें, दूसरा टॉपिक हो गया उसको टिक करें। ऐसे करके प्रगति को ट्रैक करते रहें। देखने की जगह, कोई वीडियो देखने की जगह उसको करने पर ध्यान दें। ऑनलाइन कोर्स सिर्फ ज्ञान देता है, सीखना अभ्यास से होता है और याद रिवीजन से होता है। ठीक है ना, ये हमको ध्यान में रखना है। जब तक आप ऑनलाइन कोर्स से ज्ञान लेने के बाद में इसको सीखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन करेंगे तभी वो याद होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और आगे फिर परीक्षा के दिनों में बहुत काम आएगा। एक अक्सर प्रॉब्लम रहती है, अगर मैं केवल वीडियो देखूंगा तो उसके बाद में क्या होगा। सीधी बात है, एक प्रश्न है कि केवल मैं वीडियो देखूंगा तो क्या होगा। वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा लेकिन भूल जाऊंगा, परीक्षा में याद नहीं रहेगा और अंक क्या आएंगे, कम। इसलिए वीडियो देखना पर्याप्त तो नहीं है। इसलिए नोट्स बनाएं, अभ्यास करें, रिवीजन करें, टेस्ट देने आवश्यक है। दूसरी बात है, कभी बार अपन क्या होता है, पीछे रह जाते हैं। 2x स्पीड पर पढ़ूंगा तो समय बचेगा, कुछ लोग ये सोचते हैं। लेकिन 2x स्पीड पर पढ़ने से क्या होगा, समय तो बचेगा, लेकिन क्या हमारी जो समझ है वो उतनी गहरी हो पाएगी क्या? और बाद में दोबारा देखना पड़ेगा, तो वास्तव में देखा जाए तो कुल समय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए 2x स्पीड पर रिवीजन के टाइम पे देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो 2x स्पीड पर नहीं देखना चाहिए। ये एक साधारण जो बातें होती है उसके बारे में हमने बताया। तो इस प्रकार ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर एक बार अपन कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद में सेल्फ स्टडी जो होती है उसके अंदर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप उस ऑनलाइन कोर्स का अधिकाधिक फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप निश्चित रूप से अपने जीवन में उपयोग में लाएं ताकि आपको उस ऑनलाइन कोर्स का लाभ मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।